साबूदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध, आधा कप साबूदाना, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है 4 से 5 बादाम, 10 से 15 किशमिश, थोड़े से केसर के धागे, 2 इलायची और थोड़े से पिस्ते। ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार ही डालें। सबसे पहले हम साबूदाने को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखेंगे। इससे क्या होगा कि साबूदाने अच्छे से फूल जाएंगे। इधर हमने गैस ऑन करके दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आता है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हम बादाम को लंबे लंबे पीस में काट लेंगे। बादाम को लंबे पीस में काट लेने के बाद हम पिस्ता को भी लंबे लंबे पीस में काट कर तैयार करेंगे। अब हम इलायचियों को कूटेंगे। तो पहले इलायचियों को हम हल्का सा कूटेंगे। इससे क्या होता है, इसका छिलका आसानी से हट जाता है। कूट लेने के बाद इसका छिलका हटाएंगे और दाने निकाल लेंगे। अब हम इन्हें कूट लेंगे। ये इलायची भी तैयार कर ली हमने। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छा उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें ये साबूदाने डाल देंगे। साबूदाने का पानी हमने निकाल दिया है। साबूदाने डालने के तुरंत बाद हमें खीर को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये दूध फटने का डर रहेगा। इसलिए हम जब तक खीर में दूसरा उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। खीर में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब इसमें ये केसर डाल देते हैं। केसर से खीर में अच्छा टेस्ट आएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर केसर घर पर अवेलेबल है तो ही डालें, नहीं तो स्किप कर दें। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। 5 मिनट खीर को और पका लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खीर का कलर एकदम से चेंज हो गया है और खीर काफ़ी गाढ़ी भी लग रही है। अब इसमें हम ये चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद इसे मिला देंगे। जैसे ही चीनी खीर में अच्छे से घुल जाए, हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर, आधे पिस्ते डाल देंगे और थोड़े से पिस्ते बचा लेंगे। आधे ही हम बादाम डाल देंगे और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। ये सब चीज़ें हम बाद में डालेंगे। मिला देंगे सभी चीज़ों को और 1-2 मिनट पका लेंगे। खीर की कंसिस्टेंसी एकदम सही है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि खीर एकदम से बढ़िया हो गई है। तो इसे किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गर्मा गर्म साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। इसे आप व्रत में या फिर किसी भी फेस्टिवल पर और जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। सबसे लास्ट में हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे, इनसे हम खीर को गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म साबूदाने की खीर बनकर बिल्कुल तैयार है।